तो अब रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। रेडिकल एक्सिस क्या हुआ? रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट such that length of tangents drawn from the point to the circles is the same। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, उससे विजुलाइज हो जाएगा। तो ये जैसे दो सर्कल्स ले लिया अपन ने, इसका रेडिकल एक्सिस यदि हम विजुलाइज करें तो रेडिकल एक्सिस जो है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है ना, कुछ इस टाइप से। और ये बोल क्या रहा है कॉन्सेप्ट में कि ये लाइन इस तरह से बनेगी कि इसके हर पॉइंट से यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दोनों सर्कल्स पे, राइट, तो क्या उन टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो सेम रहेगी। मतलब ये जो है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। कोई भी दूसरा पॉइंट ले लें, है ना, ये तो मैंने रेडिकल एक्सिस ठीक से नहीं बनाया, आपको ये लेंथ अलग अलग लग रही होगी, है ना। कोई भी दूसरा पॉइंट ले लें, है ना, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें दोनों सर्कल्स पे, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है रेडिकल एक्सिस का। तो रेडिकल एक्सिस वाली ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो ये पहला वाला सर्कल है, इसकी इक्वेशन यदि हम लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो सर्कल है उसकी सपोज ये इक्वेशन है ना, कोई भी जनरल इक्वेशन ले लिया अपन ने, 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रेडिकल एक्सिस पे कोई भी जनरल पॉइंट अपन x0 y0 ले लें, एच के भी ले सकते थे, है ना, अपन ने x0 y0 ले लिया। तो इस वाले डिस्टेंस को हम d1 बोल देते हैं और इस डिस्टेंस को d2 बोल देते हैं। तो हमको क्या गिवन है, d1 जो है वो d2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर के बराबर। और d1 स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं अपन, 2g1 x0 प्लस 2f1 y0 प्लस c1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर, है ना। दूसरे वाले सर्कल के इक्वेशन में हम x0 y0 डाल रहे हैं, g2 x0 प्लस 2f2 y0 प्लस c2, ठीक है। तो ये तो आप देख ही सकते हैं, है ना, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अपने पास में जो टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2g1 माइनस g2 इंटू x0 प्लस ट्वाइस f1 माइनस f2 इंटू y0 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस की ये इक्वेशन आ गई। हमने तो एक स्पेसिफिक पॉइंट लिया था, है ना, x0 y0, आप इसको जनरलाइज कर दें, है ना, x और y के टर्म्स में सेम इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। तो पहले सर्कल की इक्वेशन यदि S1 थी और दूसरे सर्कल की इक्वेशन S2 थी, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन आई है वो क्या है, बेसिकली S1 माइनस S2 का एक्सप्रेशन है बेसिकली, है ना, ये तो दिख रहा है आपको। तो ये रेडिकल एक्सिस का एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको फैमिलियर लग रहा होगा, है ना, ये एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन एक बार पहले भी आया था। ये एक्सप्रेशन किस लाइन का एक्सप्रेशन था, ये दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं उनके कॉमन कॉर्ड का भी ये सेम एक्सप्रेशन था। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, है ना, एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं जरा। तो यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स को अपन ने इंटरसेक्ट करा दिया। तो यदि ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ए बी, तो ये इनका कॉमन कॉर्ड हो गया, ठीक है। इस सर्कल की इक्वेशन S1, इस सर्कल की इक्वेशन S2। तो ये जो कॉमन कॉर्ड ए बी है ना, उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या है, S1 माइनस S2, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, इसी लाइन को यदि हम एक्सटेंड कर दें, इसी लाइन को यदि हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये कॉमन कॉर्ड से तो कोई टेंजेंट ड्रॉ हो नहीं सकता, है ना, ये तो सारे पॉइंट जो हैं सर्कल्स के अंदर हैं। तो इस कॉमन कॉर्ड को एक्सटेंड करने के बाद में जो लाइन आती है उसके जो बाहर वाले ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये अभी भी रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, है ना, लॉजिक तो सेम ही है ना भाई। इस वाले पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की लेंथ निकालने का तरीका तो सेम ही रहेगा जो भी अपन ने देखा, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी भाई ए बी वाला पोर्शन इसका कॉमन कॉर्ड हो गया और उसके बाहर वाला पोर्शन जो है वो रेडिकल एक्सिस हो गया,
है ना। आप इस तरह से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये वाले जितने पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ से लेकर, है ना, इन्फिनिटी तक जितने पॉइंट्स, और इस वाले पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक जितने पॉइंट्स, ये रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, रेडिकल एक्सिस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो कुछ फीचर्स देखते हैं, फीचर्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, देन रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड हैव द सेम इक्वेशन। ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, है ना, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। है ना, आप इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे जब ये सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है, सपोज इस तरह से जब इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो जो कॉमन कॉर्ड था उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ थी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे जैसे ये वाला जो सर्कल है ना, वो थोड़ा दूर जाता जाएगा, है ना, इस तरह से यदि मैं इसको ये कर दूं, तो अब आप देखें जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है जो वो घटती जा रही है ना, कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो है वो अब छोटी हो गई, दिख रहा है। तो जब वो सिचुएशन आ जाएगी कि जब दोनों सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या हो गई, है ना, इस वाले केस में कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो है वो 0 हो गई, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से कि भाई जैसे, है ना, ये तो सीकेंट था, है ना, और जैसे जैसे हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रॉ करते जाएंगे, जब इसका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रह जाएगा तो ये सीकेंट जो है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से ये कॉमन कॉर्ड वाली लाइन जो है वो इटसेल्फ सीकेंट थी, और जैसे जैसे ये वाला सर्कल बाहर जाता जाएगा, तो ये जो है इस वाले पॉइंट पे ये लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दो सर्कल्स का तो एक ही है ना, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब ये वाली लाइन जो है वो अब एक ही पॉइंट पे टच कर रही, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है S1 के साथ भी, और वही पॉइंट पे टच कर रही है S2 के साथ भी। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो दोनों सर्कल्स पे कॉमन टेंजेंट हो गई। ठीक है, तो इस वाले केस में जब दो सर्कल्स आपस में केवल टच कर रहे हैं, तो रेडिकल एक्सिस इटसेल्फ कॉमन टेंजेंट बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। है ना, इसको प्रूव कर लेते हैं, ये डायग्राम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो सपोज ये दो सर्कल्स हैं, और है ना, ये रेडिकल एक्सिस है दोनों के बीच में। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन जो अभी अपन ने निकाली थी, क्या इक्वेशन निकाली थी, ट्वाइस g1 माइनस g2 x प्लस ट्वाइस f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, रेडिकल एक्सिस की जो स्लोप है mr लिख देता हूँ, है ना, वो स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2। ठीक है, अच्छा, अब इस सर्कल का सेंटर क्या है, माइनस g1 माइनस f1, और इसका सेंटर है माइनस g2 माइनस f2। ठीक है, तो इस सेंटर को मैं c1 बोल देता हूँ, इसको c2 बोल देता हूँ। तो c1 c2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ c1 c2, ये क्या हो जाएगी, ये f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2 हो जाएगी, है ना, दिख रहा है, दो पॉइंट से अपन ने निकाल लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि mr इंटू m c1 c2 ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस जो है वो लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, मतलब सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। इन दोनों सर्कल्स पे यदि हमने कॉमन टेंजेंट बना दिया इस टाइप से, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, दिख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करता है। भाई ये तो ऑब्वियसली बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन, भाई बाय डेफिनेशन, है ना, इस वाले पॉइंट को यदि मैं ए बोल दूं, इसको बी और सी, तो ये तो रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन ही ऐसा है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। और सिमिलरली ये नीचे वाले केस के लिए भी, और हम चाहें तो इंटरनल टेंजेंट भी बनाएं तो सेम सिचुएशन है ना। इस केस से यदि हम इंटरनल टेंजेंट भी बनाते हैं तो रेडिकल एक्सिस पे
जिस भी पॉइंट के थ्रू कॉमन टेंजेंट पास कर रहा है तो उस कॉमन पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल्स में सेम ही रहेगा, है नहीं? तो बाय डेफिनेशन ही है। तो ये प्रॉपर्टी है रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, इफ द स्मॉलर सर्कल लाइज एंटायरली इनसाइड द लार्जर सर्कल देन रेडिकल एक्सिस लाइज आउटसाइड द लार्जर सर्कल। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, विजुलाइज करते हैं पहले। तो हमको क्या कुछ इस टाइप की सिचुएशन दे रखी है, स्मॉलर सर्कल जो है वो लार्जर सर्कल के एंटायरली इनसाइड है। तो क्या बोल रहा है, रेडिकल एक्सिस लाइज आउटसाइड द लार्जर सर्कल। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर के, है ना, एक बार देखते हैं कि यदि रेडिकल एक्सिस जो है वो आउटसाइड द लार्जर सर्कल नहीं होता, है ना, कुछ इस टाइप से होता, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है? रेडिकल एक्सिस इस टाइप का हो सकता था कि नहीं हो सकता था, है ना? इस टाइप का रेडिकल एक्सिस नहीं हो सकता है, ये वैसे ही अपन देख सकते हैं, क्योंकि भाई सर्कल के अंदर जो पॉइंट है वो तो चलिए कॉर्ड हो गया, है ना, वहां से तो टेंजेंट नहीं बन रहे, बट जो सर्कल, जो लार्जर सर्कल के बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं वो रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं क्या? तो उसमें आप विजुअलाइजेशन के लिए आप देख लें कि भाई हम कोई भी पॉइंट इस लार्जर सर्कल के जस्ट बाहर वाला ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, बिल्कुल ही पास में। ठीक है, तो हमने लार्जर सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी आ गई, इतनी सी आ गई। ये तो बनाने को मैंने इतनी बड़ी बना दी, बट हम पॉइंट तो बिल्कुल सर्कल के बिल्कुल ही बगल में ले सकते थे, है ना, इससे भी छोटी लेंथ आती। और इसी वाले पॉइंट से जो स्मॉलर सर्कल है ना, आप देख ही सकते हैं कि लेंथ में जमीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लार्जर सर्कल को काटने वाली किसी भी लाइन का ओरिएंटेशन हम ले लें, है ना, इस तरह से ले लें या इस तरह से ले लें, ये वाला आर्ग्यूमेंट जो मैंने अभी बोला कि हम लार्जर सर्कल के इमीडिएटली बाहर का कोई पॉइंट ले लें तो ऑब्वियसली टेंजेंट्स की लेंथ में डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाएगा। तो ये वाले केसेस जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, रेडिकल एक्सिस जो है वो लार्जर सर्कल के बाहर कहीं पे लाई करेगा। वो तो जब अपन एग्जांपल्स करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप खुद जो है वो दो सर्कल्स इस तरह से बना लें, है ना, दो सर्कल्स के सेंटर ले लें, है ना, एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर लें, दूसरे का 4 सेंटीमीटर ले लें, एक सर्कल को दूसरे सर्कल में डाल दें और फिर देखें रेडिकल एक्सिस आ कहाँ रहा है ना। ये लाइन तो मैंने जनरल बना दी, तो आपको लग रहा होगा कि भाई, तो आर्ग्यूमेंट के लिए आप बोल सकते हैं भाई यहाँ से भी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो दोनों सर्कल पे सेम हमको नहीं नजर आ रहे, है ना, सपोज। तो अपने से इस तरह का एक केस आप बना लें, है ना, सर्कल का इक्वेशन वगैरह आप अच्छे से अब जानते हैं, और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकाल करके देखें, उसको रफली प्लॉट करके देखें, तो देखें आप, है ना, खुद ट्राई करके देखें कि वो कहाँ पे आती है रेडिकल एक्सिस। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा, बड़े वाले सर्कल के बाहर आएगी वो इक्वेशन। ठीक है, तो अगले वीडियोस में, है ना, कुछ एग्जांपल्स करेंगे रेडिकल एक्सिस के।